नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एज्यू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि आरएसपीसीबी में जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर और जेएसओ जेएसओ यानी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज आ रखी थी, जिसको इन्होंने कंडक्ट वैकेंसीज जो आई थी वो 21 दिसंबर में आई थी। और इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाला 2 फरवरी को, और उसमें बता दिया इन्होंने कि 21 फरवरी को इनका एग्ज़ाम है। ओके, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ने मेरे को पर्सनली कॉल करके बोला है कि सर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए कि इतने कम समय में हम कैसे प्रिपरेशन करें। और एक ये सही बात भी है, जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं अभी, वो कैसे इतने शॉर्ट टर्म के अंदर प्रिपरेशन करके इस एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट मतलब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, जो पर्टिकुलरली अगर क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो पर्टिकुलरली पूरा फोकस्ड है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। और जैसे कि आप सबको पता हो कि राजस्थान जेईएन के अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस में नहीं था, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रखी थी, जो तैयारी राजस्थान जेईएन की कर रहे थे। अब वो बच्चे अगर इस पेपर को देना चाहते हैं तो उनको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, और इतने कम समय के अंदर, मात्र 18 दिन के अंदर, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को साथ साथ में राजस्थान जीके को, साथ साथ में इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से थोड़ा हट के सब टॉपिक है, वो भी इसके अंदर है। साथ साथ में करंट अफेयर भी है, रीजनिंग भी है। इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा सिलेबस को वो कैसे कवर अप करें मात्र 18 दिन के अंदर। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ एक कि अभी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर की तरफ से एक 2 फरवरी 2020 को नया विज्ञप्ति जारी हुई थी, यानी नोटिस आया था, जिसमें इन्होंने बताया कि 21/12/2020 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, मतलब कि जो वैकेंसीज आई थी उसका जो नोटिफिकेशन था वो 21/12 यानी 21 दिसंबर को आया था। और मात्र 2 महीने के अंदर इन्होंने 21 फरवरी 2021 को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। बहुत अच्छी बात है कि जल्दी एग्जाम, कोई भी वैकेंसीज आती है तो उसका जल्दी एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो पर्टिकुलरली मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम जो होता है कम से कम 3 महीने, मैं मानता हूं 3 से 4 महीने का जो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि वो कम से कम उस पर्टिकुलर वैकेंसीज की, जो उस क्योंकि हर एक वैकेंसी में कुछ ना कुछ अंतर होता है तैयारी का, सिलेबस का, तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंडक्ट मतलब कर सके, और एक मतलब के शॉर्ट टर्म के अंदर वो इस एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके, तो सही किया इन्होंने कि जल्दी से जल्दी इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करवाने की कोशिश करी है। लेकिन फ्रेंड्स, उन बच्चों के लिए ये धोखा हो जाएगा जो बच्चे अभी राजस्थान जेईएन की तैयारी कर रहे थे, और अगर वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास में ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो इस चीज़ की तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। या फिर जो बच्चे मतलब कि काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, वो भी उन बच्चों के लिए भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो जो बच्चे एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसीएफ का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2018 में आया था, और उसके जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो भी 18 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का। ओके, तो उन बच्चों के लिए ये एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और जो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली एसीएफ की जगह पे इस एग्जाम में लग कर इसको इजीली क्रैक कर देंगे। ओके, कर सकते हैं, कर देंगे ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, ओके, जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से या फिर सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर कोई भी जो भी इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फील करेंगे, और उनके साथ में ये अन्याय होगा। तो मेरा पर्सनल ये थिंकिंग है इस पर्टिकुलर एग्जाम की डेट को लेकर के। और मेरे पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में बार बार मैसेज आ रहा था, बार बार कॉल आ रहा था, सर एक वीडियो इस पर आप जरूर बनाइए, क्योंकि हमारे से इतने शॉर्ट टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और हालांकि ये आपके सामने ही है कि 2 फरवरी को नोटिस आया था कि आपका 21 फरवरी को एग्जाम है। 18 दिन का समय देना एक नाइंसाफ़ी है हर एक कैंडिडेट के लिए। और ये पर्टिकुलरली सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं है, आरएसएसएमबी की जितने भी आने वाले एग्जाम है, जैसे कि राजस्थान जेईएन का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, दोबारा से उसका एग्जाम होगा। तो ये हम उनको बोलें कि इतना जल्दी एग्जाम ना कंडक्ट करवाएं, एक हमारे को शॉर्ट टाइम का नोटिफिकेशन दें, कम से कम 1 से 1.5 महीने का हमारे को पहले बता दें,
में कि आपका ये एग्जाम होने वाला है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप एग्जाम मत कंडक्ट करवाइए, लेकिन हमारे को 1 से 1.5 महीने का आप पहले से बता दीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है। अगर इनको ऐसा ही था, अगर इनको 21 फरवरी को ही एग्जाम कंडक्ट करवाना था, तो ये अपन को 1 महीने पहले बता देते कि भाई आपका एग्जाम 21 फरवरी को होगा, या फिर जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई थी उस दिन बता देते कि 21 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम जब उसी तारीख से हम स्टार्ट कर देते अपने प्रिपरेशन, हालांकि हर कैंडिडेट जिस तारीख को वैकेंसीज आती है उसी तारीख से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन आपको पता होगा एकदम से राजस्थान में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वैकेंसी हर साल नहीं आती। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एक फिक्स स्टडी अलग से एक प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, जिसमें उसको राजस्थान की जो करंट अफेयर है, राजस्थान की करंट अफेयर राजस्थान जेईएन में नहीं आ रही थी, तो इसमें राजस्थान की करंट अफेयर भी पढ़नी होगी, इंडियन करंट अफेयर भी पढ़नी होगी, रीजनिंग भी पढ़नी होगी, साथ साथ में इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है वो भी पढ़ना होगा। साथ साथ में इसमें और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा, वो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्पेशली अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके अंदर आपको 2 महीने के अंदर वो सब कुछ कवर अप करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो पहले से कभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम क्रैक करना ईजी हो जाता है इन कंपेयर टू वो बच्चे जो राजस्थान जेईएन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीटेक बैकग्राउंड से हैं और पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जिन्होंने एसीएफ का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि उसके फॉर्म 2018 के अंदर आए थे और उसके बाद में 2 साल हो चुके हैं। तो जो बच्चे अब मतलब फ्रेश में जो 2 साल में पास आउट हुए हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, और जो पहले के जो पास आउट हैं, जो पहले के जो पुराने बच्चे हैं जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी रहेगा। तो और सेकंड थिंग, ओके, जैसे कि आप सबको पता होगा 21 दिसंबर को ये वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हुई थी, और आज नहीं मतलब 2 फरवरी को इन्होंने नोटिस जारी करके और 21 फरवरी के लिए एग्जाम डेट निकाली है। ओके, साथ साथ में आपको मैं एक बार सिलेबस की तरफ ले जाता हूँ कि सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ कि रियलिटी में इसका सिलेबस कितना बड़ा है। ओके, इसमें 2 पोर्शन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, पार्ट ए में 120 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट ए में इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम पीरियड 3 आवर का रहेगा, टोटल मार्क्स 450 रहेंगे, जो कि 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी है। अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, तो उसमें एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा न्यू टॉपिक है जो आपको फ्रेशली पढ़ना पड़ेगा, या अभी तक आपने कभी भी इसको हाथ नहीं लगाया होगा। वहीं मैं अगर बात करता हूं सेकंड टॉपिक, तो वह है वाटर, ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ओके, तो ये आपका इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, लेकिन उससे इंजीनियरिंग में आपने काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है। ओके, और थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है। साथ साथ में एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, इसमें थोड़ा जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो बहुत ही कम पढ़ते हो, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आपको सिलेबस दे रखा है। साथ साथ में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपको इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता, और पढ़ाया भी जाता है तो बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ने को, मतलब आपको प्रिपरेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हैजार्डस सॉलिड वेस्ट, तो इसमें भी आपको इंजीनियरिंग में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, वहाँ पर यहाँ पर सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये बीटेक के साथ साथ में मिक्स करके इन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो एमटेक या बीटेक करते हैं उनका भी इन्होंने कंसिडर किया है, साथ साथ में जो इन्वायरमेंट से बीएससी करते हैं उनका भी इन्होंने कंसिडर किया है। तो एक मिक्स्ड सिलेबस इन्होंने बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। हालांकि सिलेबस अच्छा है, ओके, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सिलेबस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छा टाइम मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं मानता हूं कि जब इन्होंने जो डेट डिक्लेरेशन होती है उससे कम से कम इनको 1 मंथ से लेकर के 30 डेज से लेकर के 45 डेज मिनिमम इनको प्रोवाइड करवाने चाहिए हर कैंडिडेट को डेट डिक्लेयर करने के बाद में। ओके, जैसे कि इन्होंने अगर 2 दिसंबर अगर 2 फरवरी को नोटिस निकाला, तो इनको कम से कम 1 से 1.5 महीना इनको प्रिपरेशन के लिए जो मेहनत करता है स्टूडेंट, जब डेट आ जाती है उसके बाद में अपना 100% एफर्ट लगाता है। जब तक डेट नहीं आती स्टूडेंट सोचता है कोई बात नहीं, अभी तो डेट आई नहीं है, पता नहीं 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, इसका कुछ भरोसा नहीं है कब होगा एग्जाम। राजस्थान में ऐसा ही होता है, जैसे कि अभी आपको पता होगा राजस्थान जेईएन का कैंसिल हो गया वैकेंसी, और अभी उसका अता पता नहीं है कि उसका एग्जाम कब होगा, 2 महीने पहले बाद में होगा या 3 महीने बाद में होगा या 4 महीने बाद में होगा। तो ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट हो गए हम तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ना, और पता चला वो 4 महीने बाद में भी एग्जाम नहीं हो रहा। तो बच्चा क्या करता है, एक, क्योंकि 8 से 10 घंटे वो पूरा साल नहीं पढ़ सकता, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम वो आखिरी का 1 महीना पढ़ सकता है। तो कम से कम उसको वो 8 महीने कम से कम उसको वो 1 महीना
मतलब कि आरएसएमबी को देना चाहिए। हालाँकि जल्दी एग्ज़ाम करवाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं। उसको स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो इसलिए मेरे आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, वो उनकी अपना ग्रुप बनाइए, साथ में वहाँ पर उनके ऑफ़िस में जाइए, उनसे बात करिए। उनसे डेफ़िनेटली अभी जो चेयरमैन चेंज हुआ है, वो सभी की बात सुनेगा और आपकी भी बात सुनेगा, और वो पर्टिकुलरली इस पे कुछ एक्शन लेगा और एग्ज़ाम को थोड़ा-सा आगे खिसकाने की वो पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, अगर उनके अंडर में होगा तो। ओके फ्रेंड्स, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप अपना ग्रुप बनाइए और पूरा पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लीजिए। ओके, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स आ रहे थे पर्सनल, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सभी दोस्तों की हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आया, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।